नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं 1861 के अधिनियम के बारे में। दरअसल 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने केवल 4 पॉइंट लिखा है 1861 के अधिनियम में। मतलब अगर इससे क्वेश्चन आएगा इन 4 पॉइंट से बाहर बिल्कुल नहीं है। क्लियर? मेरा आप लोग जानते हैं कि मैंने यूपीएस 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है और मेंस दिया है। तो मतलब 20 से 25 सालों का यूपीएससी पीवाईक्यू अध्ययन किया है। उसके बाद यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस किया है। उसके बाद इसका निचोड़ निकालकर जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को पूछा गया है, केवल उसी पॉइंट को यहां पर जो है मेंशन किया गया है या ऐड ऑन किया गया है। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, आइए 5 मिनट के अंदर हम लोग इनको 2 बार जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि दिमाग में पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए, सेट हो जाए। क्लियर? तो आइए दोस्तों हम लोग जल्दी से रिवीजन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान है। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में विभाग प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में विभाग प्रणाली, याद रखिए यहीं से क्वेश्चन पूछता है, विभाग प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की दरअसल शुरुआत की गई 1861 के अधिनियम के द्वारा, जिसका श्रेय जो है लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। इस बंदे का नाम भी याद रखिए। क्लियर? 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान है, मल्टीपल टाइम यही पहला वाला जो है यहीं से पूछा गया है। तो याद रखिए 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में विभाग प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसका श्रेय लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। क्लियर? 1861 के अधिनियम के द्वारा, मतलब देखिए इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की गई, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई, यह बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1861 में क्या प्रावधान किया गया, तीसरा पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। मतलब उनकी संख्या, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उनकी संख्या का विस्तार किया, मतलब उनकी संख्या को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। और उसमें कुछ जो है गैर सरकारी सदस्य, नॉन गवर्नमेंट मेंबर कुछ चुने गए लेकिन नियुक्त किए गए जो कि अंग्रेज होते थे, यह भी बात ध्यान रखिएगा। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए जो कि अंग्रेज होते थे, अभी बात ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट क्या है देखिए 1861 के अधिनियम में, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास को उनकी विधिक शक्तियां जो है वापस की गई। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। 1861 के अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास को उसकी विधिक शक्तियां वापस की, जो कानूनी शक्तियां थी, लीगल पावर थी, उनको क्या किया, वापस कर दिया। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत ज्यादा समझाएंगे तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा क्लास हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि एग्जामिनेशन के दौरान जो है क्विक रिवीजन करने के लिए छोटी छोटी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो उस लिहाज से, हालांकि जब हिस्ट्री की क्लास चलेगी या पॉलिटी की क्लासेस वगैरह चलेगी, सारी चीजें क्रम से सीक्वेंस वाइज एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड टू वर्ड आप लोगों को समझाया जाएगा या एक्सप्लेनेशन दिया जाए। क्लियर? तो आइए दोस्तों एक बार हम लोग क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान है, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा, मतलब इस एक्ट के द्वारा भारत में विभाग प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसका श्रेय लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि 1861 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए जो कि अंग्रेज होते थे। चौथा पॉइंट है कि 1861 के अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास को उनकी विधिक शक्तियां वापस की गई। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन 1861 के अधिनियम से आएगा तो दोस्तों जितना मैंने बताया 4 पॉइंट, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।